दोस्तों आज के समय मिलिट्री ड्रोन कितने महत्वपूर्ण हो गए हैं, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि ये ड्रोन आज के वक्त में हारी हुई जंग की बाजी को पलटने में महारत रखते हैं। रूस इतना शक्तिशाली देश होने के बाद भी मजबूर हो गया ईरान से ड्रोन खरीदने के लिए। अजरबैजान ने युद्ध जीता तो सिर्फ अपने ड्रोन की वजह से। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ड्रोन कितने घातक और किसी सेना के लिए कितनी ज़रूरी हथियार हैं, और इस बात को हमारा भारत भी समझ चुका है। अगर युद्ध को आज के सदी में जीतना है तो अपने बेड़े में भारी मात्रा में ड्रोन शामिल करने होंगे। अब वो जमाना गया जब अनमैन्ड एरियल व्हीकल से सिर्फ निगरानी की जाती थी। आज ये ड्रोन युद्ध जीतने वाले हथियार बन चुके हैं। 15 दिसंबर की बात है दोस्तों। DRDO ने ऑरा, जिसे हम घातक UCAV के नाम से भी जानते हैं, उसका सफल परीक्षण किया। और ये कोई आम ड्रोन नहीं दोस्तों, ये भारतीय सेना में आ गया तो इतना समझ लीजिए कि हमारी सेना जब चाहेगी तब पाकिस्तान पर इससे हमला करके आ जाएगी और पाकिस्तानी मिलिट्री अपना सर खुजाते रह जाएगी, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई हथियार ही नहीं होगा कि वो इसे डिटेक्ट कर सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भारत के इसी हथियार की पूरी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। स्वदेशी ड्रोन निर्माण में DRDO को मिली है बड़ी कामयाबी। हाई स्पीड फ्लाइंग विंग ड्रोन का सफल टेस्ट किया गया है। बात करते हैं हिंद के उस महाविनाशक हवाई हथियार की, जिसके आने से चीन से लेकर पाकिस्तान तक खलबली मच गई है। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर। DRDO ने घातक ड्रोन का किया परीक्षण। भारत के इस घातक ड्रोन की पहली बार सफल उड़ान हुई। आपको बताएं, भारत के घातक ड्रोन से चीन और पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। दोस्तों भारत ड्रोन और UAV के मामले में पाकिस्तान से एक दशक और चीन से और भी ज़्यादा पीछे है। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा तो आप ये आज तक की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान और चीन लड़ाकू ड्रोन समेत कई सैन्य प्लेटफॉर्मों और हथियारों को विकसित और पाने के लिए एक दूसरे से करीबी सहयोगी की भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए भारत ने बनाया है रहस्यमय स्टेल्थ ड्रोन घातक। पिछले ही साल इसकी तस्वीर सामने आई थी। स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्टेड यानी स्विफ्ट भी बुलाया जा रहा था इसको। इसकी जानकारी को पूरी तरीके से गुप्त रखा गया था। भारतीय नौसेना में शामिल करने के लिए इसके एक डेक आधारित लड़ाकू UAV वेरिएंट की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं। साल 2025 से 2026 के बीच में स्टेल्थ ड्रोन घातक का प्रोटोटाइप लोगों के सामने आ सकता है। पिछले साल ही भारतीय सेना ने 75 लड़ाकू ड्रोन के साथ स्वार्म ड्रोन तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया था। यानी भारत भी अपनी कमर कस चुका है भविष्य के इन हथियारों को सेना में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करने के लिए। लेकिन सवाल है कि DRDO ने 15 दिसंबर को जिस UCAV घातक ड्रोन का परीक्षण किया वो असल में कितना ताकतवर है। दोस्तों अभी फिलहाल में DRDO के वैज्ञानिकों ने इसके आकार, वजन, रेंज आदि के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है, लेकिन ये माना जा रहा है कि यह 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसका वजन 15 टन से कम है। इस ड्रोन से मिसाइल, बम और प्रेसिजन गाइडेड हथियार दागे जा सकते हैं। यह स्टेल्थ तकनीक से लैस है, यानी यह दुश्मन के घर में कभी भी घुसकर उस पर हमला करने में माहिर है। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि यह कब आया और कब गया। इसमें स्वदेशी कावेरी इंजन लगा हुआ है। इससे 52 किलो न्यूटन की ताकत विमान को मिलती है। अभी जो प्रोटोटाइप है उसकी लंबाई 4 मीटर है, विंग स्पैन 5 मीटर है। यह 200 किलोमीटर की रेंज तक जमीन से कमांड हासिल कर सकता है। अभी 1 घंटे तक उड़ान भर सकता है। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि अभी DRDO ने जिस ड्रोन का सफल टेस्ट किया है वो छोटा मॉडल है। इसका जो प्रोटोटाइप होगा वो 2025 तक सामने आएगा, जिसका रेंज होगा 2000 किलोमीटर के आसपास। यह युद्ध के समय बहुत काम का हथियार साबित होगा। चूँकि यह स्टिल्थ तकनीक से लैस होगा, इसलिए इससे दुश्मन के सैन्य अड्डे, दुश्मन के सैन्य फ्लीट, नौसैनिक बेस, नौसैनिक युद्धपोत पर पलक झपकते ही स्ट्राइक किया जा सकेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यह ऑटोमेटिक उड़ान भरने में सक्षम होगा, यानी यह खुद ही उड़ेगा, खुद ही टारगेट लॉक करेगा, उस पर हमला करेगा और खुद ही लैंड कर लेगा। दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता हम उनको बता दें कि वर्तमान समय में भारत के ना तो थल सेना, न नौसेना और ना ही भारतीय वायुसेना के पास कोई भी स्टिल्थ हथियार मौजूद है। और ये बात भारत के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि भारत दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है और इसके पास यह तकनीक तो होनी ही चाहिए। भारत का हक है भारतीय सेना में इस तरह के स्टिल्थ टेक्नोलॉजी का होना। आज नहीं, भारत के पास 4 से 5 साल पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए दोस्तों। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने आज ही बयान दिया है कि हम कश्मीर के लिए भारत से 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 300 बार युद्ध लड़ सकते हैं।
हम 300 बार युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम पाकिस्तान को कहना चाहते हैं कि हम उनको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 300 बार फिर हराएंगे। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के वर्तमान मिलिट्री पावर को देखिए तो जहां आज भारतीय सेना दुनिया में चौथी सबसे ताकतवर सेना है, वहीं पाकिस्तानी सेना दुनिया में 7वें स्थान पर आती है। पाकिस्तान 1965, 1971 और 1999 का युद्ध पहले ही हार चुका है, लेकिन अब पाकिस्तान चीन के सरपरस्ती में भारत को एक बार फिर युद्ध की धमकी देने लगा है। चीन लगातार पाकिस्तान को मिलिट्री ड्रोन दे रहा है। पाकिस्तान तुर्की से भी ड्रोन खरीद रहा है। पाकिस्तान ने पिछले साल तुर्की से बायर कतार ड्रोन की डील की थी, जिसमें उसे 7 ड्रोन मिल भी चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान अपने खुद के तकनीक पर सहपर 2 ड्रोन भी बना चुका है, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर बताई जाती है। जिस तरह से आज पाकिस्तानी पीएम ने भारत को युद्ध की धमकी दी, उससे तो साफ है कि भारत पाकिस्तान के बीच आज युद्ध हो, कल युद्ध हो, लेकिन होगा जरूर। और इसके लिए भारत ने भी कम तैयारी नहीं करी है दोस्तों। भारत के पास रुस्तम, तपस, लादेन किलर MQ-9 स्वाम अटैक ड्रोन पहले ही मौजूद है। इसके अलावा भारत भविष्य की योजना में 4 बहुत ही घातक ड्रोन बना रहा है, जिसे कैट्स हंटर, कैट्स अल्फा, कैट्स वॉरियर और कैट्स इन्फिनिटी कहा जाता है, जो मिसाइल अटैक से लेकर निगरानी और आत्मघाती हमला करने में सक्षम है। इनके अलावा भारत और भी कई तरह के ड्रोन बनाने में लगा हुआ है, जिसे भविष्य में चीन और पाकिस्तान को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान चाहे कितना भी फुदक ले, वो भारत से जीत नहीं सकता, क्योंकि भारत ने आने वाले समय के लिए आज से ही तैयारी शुरू कर दी है। वैसे दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमें हिम्मत देता है आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।